अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर सूबा सिंध का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसका अक्सर सिंध की मौजूदा हुकूमत क्रेडिट लेते हुए नजर आती है, मगर कारकर्दगी ना होने के बराबर है। सिंध के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मसाइल भी सबसे ज्यादा हैं। ऐसा मालूम होता है कि पूरा जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ठेके पर दे दिया गया है, जहां मुफ्त इलाज कराने की गर्ज से आए मरीजों से पार्किंग से लेकर सिटी स्कैन तक के पैसे जाने क्यों लिए जाते हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मीर ताबिश रिंद ने एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है। पहले आपको वो दिखवाते हैं हम। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर सूबा सिंध का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसका अक्सर सिंध की मौजूदा हुकूमत हर नौयत का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए नजर आती है, मगर कारकर्दगी ना होने के बराबर है। सालाना बजट में JPMC के लिए बाहरी रकम मुख्तस की जाती है। एक जानिब अवाम से पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, तो दूसरी जानिब इलाज के गर्ज से दूर दराज से आए हुए मरीजों से ना जाने किस बुनियाद पर सिटी स्कैन की फीस ली जाती है। जबकि सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र एक मरीज के साथ एक तीमारदार मौजूद होने की पॉलिसी तैयार की है, मगर ऐसा महसूस होता है कि इस पॉलिसी पर भी JPMC का अमला ही बस अमल दरामद कर रहा है और सिटी स्कैन जैसे अहम डिपार्टमेंट से भी पैरामेडिक्स गायब हो गए हैं। जिसके बाद इस वीडियो में तीमारदार अपनी मदद आपके तहत अपने मरीज का सिटी स्कैन करवा रहे हैं। ये एग्जिट मेरे सही करो। ये नहीं ब्लड आने ऐसी वीडियो तो खुद ही उठाना वो सच्चेना है। एक मिनट सर ठीक है, एक मिनट वो हाथ गुलाम रसूल मेरे कपड़ा दिया भाई, यहाँ से आप पकड़ना पैंट से सर पकड़ा इसको छोड़ दो। 1 2 3 हम दे दो दिया पैंट दिया देखो। हां पूरा नहीं किया ताबिश तेरी जरा देखो पीछे सही रखते हैं वहां पर दूसरा काम मार के ताबिश आता है। JPMC की गफलत की कहानी यहाँ तक इख्तिताम नहीं होती। दूसरी वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वार्ड में मौजूद ऑक्सीमीटर मशीन खराब हो चुकी है, जिसके बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मशीन सही की इन लोगों ने, ये ऊपर वाली। हाँ मशीन से नहीं की उसको बुला दे, इसको किसी अटेंडेंट को उसको बुला दे। हाँ ये निकाल दिया इसने। हाँ ये हाथ को सही नहीं हो रही मशीन, देख यार। यहाँ तक कि इस वीडियो में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि टेस्ट ट्यूब पर गलत डेटा का इंदराज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों के मसाइल में इजाफा हो सकता है। अमानत आपकी फादर का नहीं, ये एक काम करूँगा, मैं क्लियर करवा देता हूँ। बाकी सैंपल इसका अपना ये पता होना चाहिए, ये लाजमी पता होगा तो केस चाहिए, वरना तो अगर मेरी बात मालूम सैंपल नहीं दूसरा क्या और अच्छी बात। मरीजों और तीमारदारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि JPMC का निज़ाम को शफ़ाफ बनाया जाए, ताकि मरीजों का बेहतर इलाज मुआलजा हो सके। रिपोर्ट मीर ताबिश रिंद, फैज़ न्यूज़, कराची। मीर ताबिश का खुसूसी पैकेज आपने मुलाहिजा किया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जानलेवा मरज़ कोरोना वायरस के इस खतरनाक आलम में जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल में लोगों का रश किसी खतरे से खाली नहीं है। मगर कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत ने एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार मौजूद होने की पॉलिसी तैयार कर दी, मगर ऐसा महसूस होता है कि इस पॉलिसी पर JPMC का अमला भी बेबस
बल्कि इस पर पूरी तरीके से अमल दरामद कर रहा है। और सिटी स्कैन जैसे अहम डिपार्टमेंट से भी पैरा मेडिकल स्टाफ गायब हो गया है, जिसके बाइस तीमारदार अपने मरीजों का अपनी मदद आप के तहत सिटी स्कैन करवा रहे हैं, मगर न जाने की बुनियाद पर दूर दराज से आए हुए गरीब मरीजों से सिटी स्कैन की मद में फीस भी वसूल की जाती है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन्ना हॉस्पिटल के। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जिन्ना हॉस्पिटल के बारे में कुछ शवाहिद सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे मौका दिया कि ये जो आपके कंसर्न्स मैं इनको ज्यादा बेहतर कहूंगा हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा एक एक करके रोशनी भी डालूंगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। जी सर, अगर आप इजाजत दें डिस्कशन शुरू कर। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, पहले तो सब मुझे एक दिखाई है एक बात, पार्किंग कहीं पेड नहीं, फ्री है और हम चार्ज नहीं। ये जो पार्किंग लॉट उन्होंने ये पार्किंग लॉट बनाया है और ये मोटरसाइकिलों को पार्क करने के रसीद में भी आपका नजर आ रहा है। इसका जिन्ना हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्ना हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल की तमाम किस्म की बड़ी एम्बुलेंसेज वगैरह किसी से कोई चार्जेस नहीं ले जाते। सही। एक तो मेरा पॉइंट मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। सर अगर प्राइवेटली कोई, सर अगर आपने, क्योंकि अभी सिर्फ हमें पार्किंग के हवाले से बताया है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि वो प्राइवेट पार्किंग वाले हैं, अगर जिन्ना हॉस्पिटल की पार्किंग खुद से वहां पर जैसे आते हैं लोग, उनको किस तरीके से पार्किंग प्रोवाइड करती है? ये तो जिन्ना हॉस्पिटल की हदूद से ही बाहर है ये पार्किंग। इसका जिन्ना हॉस्पिटल की लोकेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। और जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर हमने मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग बनाई हुई है, गाड़ियों की पार्किंग अलग है, एम्बुलेंसेस की पार्किंग अलग है, हमारे वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, हर किस्म की पार्किंग की फैसिलिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार लोग ये चाहते हैं कि वो जो इमरजेंसी में आए हैं लोग, वो बिल्कुल करीब ही पार्क कर सकें, जो कि वो प्राइवेट पार्किंग लॉट है, तो वहां लगा देते हैं। लेकिन आपकी कंसर्न बिल्कुल ठीक है और इसको रोकने के लिए हम वहाँ पोस्टर्स आवेदन कर सकते हैं कि जो लोग बजाय वहां पार्क करने के हमारे हॉस्पिटल की अलॉटेड एरियाज में पार्क करें, ताकि पड़े और उनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें से। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, दूसरा सवाल सिटी स्कैन के बारे में है। सिटी स्कैन के बारे में ये कहा जाता है वहाँ पर कोई भी अमला जो हॉस्पिटल का है वो मौजूद नहीं होता है। जो आने वाले, जाहिर है कोई मरीज़ है, उनके तीमारदार है, अपनी मदद आपके तहत वो ही वो तमाम तर काम कर रहे होते हैं। किस हद तक सच्चाई है इसमें? थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बैकग्राउंड। जी जी सर। जिन्ना हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेशेंट एड, और उसने हमारी काफी हेल्प की है इंस्टॉल करने में। उनकी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ सीटी जब ये इंस्टॉलेशन हो रही तो जिन्ना हॉस्पिटल का जो एग्रीमेंट या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो उनके साथ एग्रीमेंट था कि वो बहुत थोड़े से यूजर चार्जेस रखेंगे। अब हम इसकी टेक्निक ये होती है कि जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं या जो इन पेशेंट होते हैं वो मरीज दाखिल हैं, उनसे कोई यूजर चार्जेस नहीं लिए जाते। उनका नॉर्मली तमाम किस्म के टेस्ट और हर किस्म की रजिस्ट्रेशन फ्री की जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपने फुटेज मुलाहिजा की हो तो उसमें 1000 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं सिटी स्कैन के हवाले से। क्या आप लोगों की जानिब से जिन्ना हॉस्पिटल की ये कोई, मतलब उनकी जानिब से कहा जाता है कि कुछ ना कुछ वहाँ से लें आप पैसे? किस बिहाफ पर ये पैसे चार्ज किए जाते हैं? जमा होते हैं, ये जिन्ना हॉस्पिटल की ट्रेजरी में जमा होते हैं और ये काफी अरसे से उनका अरेंजमेंट है। मैं क्योंकि अभी मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हुए तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 3-4 दिन हुए, तो मेरी अपनी भी जो हायर है और जो सिंध, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट थी और उनसे ये था कि हम किसी तरह से हम बैठ के ऐसा कोई मैकेनिज्म बना ले कि बजाय इसके कि ये पैसे आउट पेशेंट, इन पेशेंट और एडमिटेड पेशेंट्स के और इमरजेंसी में तो हम कुछ नहीं चार्ज कर रहे हैं, वो फ्री है। लेकिन साइमा एक इशू पता ही है कि जब आप कोई चीज फ्री सर्विस शुरू करते हैं तो बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट रेफर करना शुरू हो जाते हैं
कि उनको मुफ्त में टेस्ट करवा के या इस किस्म की एक माफिया बनना शुरू हो जाती है। सही। तो प्रोबेबली पॉइंट ऑफ व्यू को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1%, 10%, 20% यूजर चार्जेस लगाए थे, मगर अगर आप इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए तो किसी किस्म के चार्जेस नहीं होते। लेकिन शाहिद मगर साहब, मेरा हमारा जिस ये पेशेंट का मौकफ जिसका थोड़ा सामने आया, और हमने बात की जिस पेशेंट से, उसने कहा मैंने 5 बार सिटी स्कैन करवाया और 5 बार हजार रुपए मुझसे चार्ज किए गए। इसका मतलब है उस पेशेंट से, अब वो अफोर्ड कर सके या नहीं कर सके, 5,000 रुपए उससे चार्ज किए गए हैं अलग अलग वक्तों में। ये गलत चीज है। और अगर पहली बात तो ये कि मुझे समझ नहीं आया कि 5 दफा सीटी स्कैन कराया क्यों, क्योंकि ऐसी कोई मेडिकल, या तो वो कोई हेड इंजरी का पेशेंट होगा या खुदा न खास्ता कुछ का, जिसको बार बार सीरियली सीटी स्कैन करके, मगर इन सिर्फ आए आउट पेशेंट के, और वो भी अगर आप समझें कि ये सीटी स्कैन मार्केट में 10,000 रुपए का होता है या 20,000 रुपए का होता है, तो इसके गवर्नमेंट ऑफ सिंध 1,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा किए जाते हैं। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमको बेसिकली रोकना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बाहर की माफिया को हॉस्पिटल की सर्विसेज इस्तेमाल करने से चीपर रेट पे। तो उसके लिए हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी आउट पेशेंट भी हो और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और उससे ऊपर का कोई हमारा जिना का ऑफिसर उसको साइन करके ओके कर देता है, तो फिर उससे कोई चार्जेस नहीं लेने चाहिए। मगर हाँ, ये चार्जेस खत्म होने चाहिए। और अगर माफियाज या बाहर के डॉक्टर्स या बाहर के हॉस्पिटल्स चीपर रेट्स के ऊपर और टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिना पेशेंट भेजते हैं, तो फिर उनको डिस्करेज करना चाहिए। ये फैसिलिटी गरीबों के लिए है, ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए जो पेशेंट दाखिल हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए और ले भी नहीं रहे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक कमेटी बना के और ऐसा सिस्टम बना देंगे कि अगर बाहर से भी मरीज आते हैं तो जेन्युइन है, उनका फ्री ऑफ चार्ज करें। मगर अगर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स अपने टेस्ट यहाँ रन करके लोगों से पैसे लेके उनको रिपोर्टें देना चाहते हैं, तो इसको हम किसी सूरत में अलाउ नहीं करेंगे। तो शाहिद साहब, कब तक इस पर अमल दरामद हो जाएगा? जब आपकी जानिब से कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जाहिर है आपकी जानिब से एक अच्छा इकदाम किया जा रहा है कि गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम तर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। कब से ये कमेटी तश्कील दी जाएगी? इस पर कब से काम शुरू होगा? इंशाअल्लाह ताला आपको 2 हफ्ते में मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि आप दोबारा मुझे अगर लाइव लेंगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ इसकी डिटेल जरूर शेयर करूंगा कि जी कमेटी सिर्फ उसमें करना ये होगा कि जो टेस्ट की रिक्वेस्ट्स आती हैं उसको एक सीनियर डॉक्टर वेरीफाई कर दे कि हाँ जी ये इस पेशेंट, ये जेन्युइनली जिना, देखें जिना हॉस्पिटल का पेशेंट हो ना और उसके जो टेस्ट हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सीटी स्कैन अगर हम करना शुरू हो जाए और उनके लेबोरेटरी टेस्ट हम रन करना शुरू हो जाए, मेडिसिन आजकल बहुत महंगे हो गए, लोगों के लिए जेब पे बहुत भारी है। इस चीज को हम डिस्करेज करना चाहते हैं ताकि, और अपना जो पेशेंट जिना में आता है वो तो बेचारा है ही पुअर, अफोर्डेबल नहीं है, उससे तो कोई भी चार्जेस लेना गलत होगा। इंशाल्लाह हम ये कमेटी विद इन अ कपल ऑफ वीक्स बना के, कुछ भी नहीं, हमने सिस्टम बनाना है कि भाई एक आदमी एक ओपीडी में बैठा हो ऐसा जो बाहर के टेस्टों को ओके कर दे कि ठीक है जी इसको फ्री ऑफ चार्ज कर दें। ठीक है, यही सिस्टम बनाना है। शाहिद रसूल साहब, हमारे जहां तक नॉलेज में ये बात आई है कि वहां पर ऑक्सीमीटर एक मशीन है जो खराब पड़ी हुई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। किस हद तक सच्चाई है इस बात में? अच्छा, ये जो आपने फुटेज दिखाई, मेरे ख्याल से ये हमारे कोरोना यूनिट की है, क्योंकि ये मेडिकल आईसीयू उसमें लिखा हुआ है पीछे, और मेडिकल आईसीयू हमारा कोरोना यूनिट है। पल्स ऑक्सीमीटर एक मेडिकल डिवाइस है जो कि चेक करने के लिए होती है ऑक्सीजन का लेवल, प्लस जो आपने डिवाइस दिखाई मल्टीपल पैरामीटर्स आ रहे हैं, ईसीजी भी आ रहा है। ये खराब हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ डिस्पोजेबल्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। अगर ये खराब हुई तो उसका फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और वैसे तो हमारे पास मेडिकल आईसीयू में तकरीबन 85 बेड है और सब के सब पे पल्स ऑक्सीमीटर और तमाम किस्म का इक्विपमेंट दिया हुआ है। इनफैक्ट हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है कोविड का इस वक्त कराची में, कि जो तकरीबन 85 से 87 पेशेंट होल्ड कर सकता है। तो अगर कोई मशीन खराब हुई है उसकी फौरी कंप्लेन करें, हमारे पास बैकअप में इंजीनियर्स मौजूद हैं। फुटेज मैंने आपकी देख ली है, इंशाअल्लाह ताला मैं कल जाके उसको देख के और फॉलो करके इसके ऊपर भी कार्रवाई, और आइंदा के लिए एक सिस्टम भी बना देंगे कि जैसे ही मशीन खराब हो या तो उसको रिप्लेस कर दें उससे जो अवेलेबल है, या उसकी कंप्लेन कर दें ताकि फौरी तौर पे उसका अजाला किया जा सके। लेकिन हाँ, ये इक्विपमेंट खराब हो सकता है और ये जो आपकी कंप्लेंट है बिल्कुल ठीक है, हम इसको इंशाल्लाह टेकअप करेंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में कल फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग।
चलें, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट मीटिंग में इसको सही कर दिया जाएगा, तमाम तर चीज़ों को बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद रसूल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था अगर सिटी स्कैन के लिए 1000 रुपये भी चार्ज किए जाते हैं तो उसको गरीबों के लिए नहीं चार्ज किया जाना चाहिए। एक कमेटी जल्द से जल्द तश्कील दी जाएगी और इंशाअल्लाह 2 हफ्तों में इसका बेहतर नताइज भी सामने आएंगे और गरीबों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सहूलियात जिन्ना हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएंगी। अनटिल अनलेस किसी और हॉस्पिटल से आकर जिन्ना हॉस्पिटल में कोई और गरीबों के हक पे डाका न डाले, उस सूरत में लेकिन गरीबों के लिए उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम अच्छा इकदाम करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले जिन्ना हॉस्पिटल के हवाले से। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर सूबाई सिंध का सबसे बड़ा सरकारी हस्पताल है, लेकिन उसमें कुछ बेज़ाब्तिगियों का इंकिशाफ हुआ, कुछ शवाहिद मिले जिस पर मौक़िफ़ सामने आया। डॉक्टर शाहिद रसूल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल थे, उनकी जानिब से कुछ ज़ाहिर है अपना मौक़िफ़ भी उन्होंने पेश किया। हमारी जानिब से यही कहा गया कि वहाँ पर सिटी स्कैन पर कोई भी अमला मौजूद नहीं होता है, जबकि जो बीमार हैं उनके साथ आने वाले तीमारदार हैं अपनी मदद आपके तहत सारा प्रोसेस करवा रहे होते हैं। शाहिद साहब की जानिब से यही कहा गया कि इस पर जल्द से जल्द हम अमल दरामद करेंगे और तमाम तर हिकमत अमली भी अपनाएंगे। जबकि सिटी स्कैन के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि हालांकि ये जिन्ना हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये चार्ज किए जाते हैं पेशेंट से। अगर एक बंदा 3 से 4 बार सिटी स्कैन करवाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उससे एक वक्त में 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से लिए जा सकते हैं सिटी स्कैन की मद में। और अगर कोई गरीब है, जाहिर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गरीबों के लिए ये अस्पताल बनाया गया है ताकि गरीब इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 1000 रुपये तो वो कहाँ जाएंगे और कहाँ से सिटी स्कैन करवाएंगे। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा था कि ऑक्सीमीटर एक जाहिर है मशीन है जो ख़राब पड़ी है और वो हालांकि यूज़ होती है कोरोना पेशेंट्स के लिए, वहाँ पर अमला जो मौजूद होता है। यही कहा जा रहा था शाहिद साहब की जानिब से कि हो सकता है कुछ ख़राबी हो, हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं होगा। मैं जल्द से जल्द इसको देखूँगा, एक कमेटी तश्कील दूँगा जो इन तमाम तर चीज़ों की निगरानी करे, क्योंकि एक ही हफ़्ता हुआ है उनको खुद चार्ज लिए हुए जिन्ना हॉस्पिटल में। तो उनकी जानिब से यही कहा गया था कि मैं कमेटी तश्कील दूंगा, इन तमाम तर चीज़ों की निगरानी करूंगा कि जो गरीब लोग हैं उनका हक ना मारा जाए और तमाम तर चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब आवाम को प्रोवाइड की जा सकें। उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो अपने पेशेंट्स को जिन्ना हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं कि वहाँ पर जाकर फ्री में वो लोग ये तमाम तर फैसिलिटीज़ ले सकें और वो गरीब के हक पे डाका डाल लेते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा ना होने पाए, लेकिन इस तमाम तर चीज़ों में जाहिर है गरीब ज़रूर है, वो आते हैं और उनको अगर कोई सहूलत नहीं मिलती है तो वो इससे कैसे फ़ायदा उठाएं। जबकि हमारी जानिब से एक और मौक़िफ़ ये हमने जो देखा वो ये कहा गया था कि पार्किंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जिन्ना हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को, क्योंकि पार्किंग की कोई फैसिलिटी वहाँ पर ऐसी कोई ख़ास फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हालांकि उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि मोटरसाइकिल्स के लिए अलग उन्होंने पार्किंग अलॉट की हुई है और दूसरी जाहिर है बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए अलग होती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिन्ना हॉस्पिटल आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मेन डोर से अंदर तक अपने पेशेंट को गाड़ी के ज़रिए ले जाएँ, तो हम ऐसी फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी कोई हम बेहतरी कर सकते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों को इस तमाम तर चीज़ों से फ़ायदा हासिल करने में उनकी मदद करें। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सिंध के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि पूरा जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ठेके पर दे दिया गया है। इसी के बारे में ज़ाहिर है सिंध के हवाले से बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी के सरदार नज़ाकत साहब से भी उनका मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ फ़नी तकनीकी ख़राबी की वजह से उनका मौक़िफ़ हम नहीं ले सके थे। वो ज़रूरी है कि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिन्ना हॉस्पिटल में। गरीब आखिर जाए तो जाए कहाँ? जाहिर है आपकी गवर्नमेंट है तो आप ही से सवाल किया जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह एक बार फिर प्रोग्राम करेंगे जिन्ना हॉस्पिटल से रिलेटेड, क्योंकि शाहिद रसूल साहब ने यही कहा है कि इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते में
हम इन तमाम तर चीज़ों में बेहतरी लाएंगे और गरीबों को हम फैसिलिटेट करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि किसी को हमसे शिकायत ना हो। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।